से शादी हुई, गाजे बाजे के साथ दुल्हन को उसका दूल्हा घर लेकर आया। अचानक एक दिन दुल्हन के मुंह से निकला, हाय अल्लाह, अल्लाह की कसम। फिर क्या था, इस लुटेरी दुल्हन का भंडाफोड़ हो गया। इंदौर से एक इतना हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसको जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले आपने सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि दुल्हन शादी करके आई और घर से जेवरात और पैसे लेकर भाग गई। अब इसका एक मिक्स मैच मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पे लव जिहाद का ट्रैप है या फिर दुल्हन लुटेरी है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। पहले आपको मामला बताते हैं। दरअसल एक युवक की शादी एक युवती से करवाई गई और जब शादी हुई तब ये बताया गया कि युवती ब्राह्मण है। हिंदू युवक से युवती की शादी हुई। शादी के बाद गाजे बाजे धूमधाम के साथ दुल्हन अपने ससुराल आई। कुछ दिनों में दुल्हन के मुंह से या अल्लाह या फिर अल्लाह की कसम जैसे शब्द जब बार बार निकलने लगे तब घर वालों को शक हुआ। जब छानबीन की गई, पूछताछ की गई तो पता चला कि युवती तो मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम धर्म से संबंध रखती है। इतना ही नहीं, उससे बड़ा शॉकर जो ससुराल वालों के लिए था, या यूं कहें कि दुल्हन के पति के लिए था, वो ये कि दुल्हन पहले से 5 बच्चों की मां है। फिर क्या था, दुल्हन ने आओ देखा न ताओ, घर से पैसे लेकर फिलहाल फरार हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ 5 साल के बच्चे की मां को अविवाहित और ब्राह्मण समाज की बताकर एक युवक से शादी करा दी गई। दुल्हन जब घर आई तो उसके मुंह से या अल्लाह, अल्लाह की कसम जैसे शब्द निकले, जिसके बाद घर वालों को शक हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित ने शिकायत पुलिस से की है। साथ ही पीड़ित परिवार ने परशुराम सेना के पदाधिकारियों और कमिश्नर से भी शिकायत की है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को, और जिसके बाद में नरेंद्र और इनके थ्रू हुई थी। उन्होंने पैसे लेके शादी करी, जिसके बाद में वो 10 दिन दी और चली गई थी, वापस आ गई थी, जिसके थ्रू फिर वापस अब भी चली गई है। और लड़की को हमको बताया कि हिंदू कास्ट की है, नाम निकिता बताया। उसका फर्जी आधार कार्ड बनवा के दिया, वो आधार कार्ड भी है। और वो फिर अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम है। आपको कैसे मालूम पड़ा वो मुस्लिम? मैं गया था उसके घर पे वहाँ पे, और ये भी मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा भी है। बच्चा 5-6 साल के बच्चा भी है, शादीशुदा थी वो, और अभी वापस चली गई है। ये जो शादी जिन लोगों ने कराई थी उनने कुछ पैसे वैसे भी लिए थे क्या? पैसे लिए, कितने लिए? 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। किसने कराई थी झूठ बोल के? ये एक नरेंद्र है और कोमल, जिसके बाद में एक क्या नाम था उसका, रीना। 2 आदमी थे ना? 3 आदमी थे। उनका उनका ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों ने मिलके करवाई थी वो। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के हिंगोनिया खुर्द गांव के रहने वाले युवक की शादी के लिए परिजन लड़की तलाश रहे थे। इस बीच युवक के भाई की मुलाकात मुकेश मराठा नाम के व्यक्ति से हुई। उसने शादी के लिए 20,000 रुपए लेकर आष्टा की रहने वाली एक लड़की के बारे में बताया और मुलाकात करवाई। 26 फरवरी 2024 को दोनों की शादी की तारीख तय हुई। युवक का परिवार शादी की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन इंदौर आते समय दुल्हन का एक्सीडेंट होने की बात कहकर शादी निरस्त करवा दी गई। इसके बाद मुकेश ने कोमल पठान और नेहा नाम की युवतियों से मुलाकात कराई। कोमल ने 2.5 लाख रुपए के लिए एक और युवती को ब्राह्मण समाज का और अविवाहित बताते हुए परिवार से मिलवाया और युवती का नाम निकिता बताया। आपको बता दें कि 26 फरवरी को निकिता से युवक की शादी करवा दी गई। शादी के कुछ दिनों के बाद आम बोलचाल में निकिता के मुंह से कई बार अल्लाह या फिर अल्लाह की कसम जैसे शब्द जब निकले तब परिजनों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद परिजनों ने उससे पूछताछ की। ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है परशुराम सेना के द्वारा, क्या मामला है और अभी फिलहाल क्या? इनके द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में, शादी के धोखाधड़ी के संबंध में जो आवेदन दिया गया है, इस बारे में क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये ज्ञापन मेरे द्वारा लेके अपने वरिष्ठ अधिकारी, इनका कहना है कि इनके जो भी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके लिए वो विधिवत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उस पर कार्रवाई करके इनको न्याय मिलना के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया। किस तरह की धोखाधड़ी बताइए, आवेदन में क्या लेखनी है कुछ बताइए। अब इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने भी सुना है कि इनको किसी ने गलत जानकारी दे के किसी लड़की ने किसी और लड़के से शादी, मतलब पहले से करी हुई थी, फिर इनसे भी शादी कर ली। और इनका ये कहना है कि वो अलग अलग धर्म प्रांत के हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। युवती का नाम नाजिया बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही युवती का भंडा फूटा उसके बाद
नाजिया अचानक घर से पूरा सामान लेकर फरार हो गई, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस के पास पहुंचा है शिकायत दर्ज करवाने के लिए। परशुराम सेना के पास भी पीड़ित परिवार पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ कार्रवाई आगे चलती है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला इंदौर और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।